वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो आज मैं फाइनली बैठ के इसको फिल्म कर रही हूँ। ये है ओपन एंडेड टॉयज़ के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि क्या होते हैं ओपन एंडेड टॉयज़, क्या इंपॉर्टेंस होता है या क्या फ़ायदे होते हैं उनके, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे ऑप्शंस या आइडियाज़ ऑफ ओपन एंडेड टॉयज़। आई थिंक दे आर मोर देन 25 आइडियाज़ दैट आई हैव कम अप विद, और वो सारी रेंज में, यानी फ्री जो हाउस होल्ड आइटम्स होती है वहाँ से शुरू करके बेसिक 200-300 रुपये की रेंज से लेके 8-10 हज़ार रुपये की रेंज तक के सारे टॉयज़ को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये सारे टॉयज़ हमारे पास नहीं है और किसी के भी पास ये सारे टॉयज़ होने ज़रूरी नहीं है। मैं सारे आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि इसमें से कुछ आप पिक एंड चूज़ कर सकते हो और चाहो तो अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। सारे टॉयज़ की प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे होगी। मैं अपने अमेजॉन शॉप पे या स्टोर फ्रंट पे भी एक अलग सेक्शन बना दूंगी ओपन एंडेड टॉयज़ का, तो आप वहां जाके भी लेटर ऑन अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या होते हैं ओपन एंडेड टॉयज़। ओपन एंडेड टॉयज़ बेसिकली वो टॉयज़ होते हैं जिसको खेलने का कोई एक सेट तरीका नहीं होता। यानी जैसे कि अगर आप एक कोई बैटरी ऑपरेटेड कार लेते हो तो उसको एक सेट तरीका है खेलने का कि उसको चालू किया वो कार आगे आगे चलेगी, वो 2-3 तरह का म्यूजिक बजाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवर्स कर पाएगी या थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें बेसिकली बच्चे को कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने नहीं मिल रहा है, उसका थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वैल्यू मिल रहा है, लेकिन नथिंग बियॉन्ड दैट। जो ओपन एंडेड टॉयज़ होते हैं उसमें कोई भी सेट तरीका नहीं होता। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो उससे बच्चे किसी भी तरीके से खेल सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से चीज़ें बना सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक खेल सकते हैं। तो इन टॉयज़ को कहा जाता है ओपन एंडेड टॉयज़। अब क्या फ़ायदे होते हैं ओपन एंडेड टॉयज़ के? तो माना जाता है कि ओपन एंडेड टॉयज़ होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि सबसे पहले तो इससे बच्चों की इमेजिनेशन इंप्रूव होती है। यानी बच्चा जब वो खिलौने को देखता है तो उसको एक सेट तरीका पता नहीं है कि इसको बस स्विच ऑन करना है और खेलना है। उसको अपने तरह से अपने मूड के हिसाब से कुछ सोचना है, उससे कुछ बनाना है, तो बच्चों की इमेजिनेशन के लिए हेल्प करता है। दूसरा, ये जो सारे टॉयज़ होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं होती। इनको फॉरएवर टॉयज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप देखोगे कि 1 साल का बच्चा भी उससे खेलता है और 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा भी उससे खेलता है। ऑब्वियसली दोनों का खेलने का तरीका अलग अलग होता है। सो उसी से आता है तीसरा पॉइंट कि ये जो सारे टॉयज़ होते हैं उसमें बच्चों का जो प्ले होता है वो इवॉल्व होता है। यानी 1 साल का बच्चा हो सकता है बिल्डिंग ब्लॉक्स को नीचे फेंक के उनकी क्या आवाज़ आती है वो देखने में इंटरेस्टेड हो, उसमें अलग अलग जो कलर्स बने हुए वो देखने में इंटरेस्टेड हो, उसको पकड़ने का सही तरीका सीख रहा हो, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा हो। जबकि एक 5 साल का बच्चा हो सकता है उससे कोई कासल बना रहा हो, कोई फोर्ट बना रहा हो, कोई कार बना रहा हो। तो बेसिकली सेम चीज़ को यूज़ करके एज के हिसाब से बच्चों का प्ले इवॉल्व होता है इस तरीके के टॉय। के अलावा ओपन एंडेड टॉय से बच्चों की सोशल स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब भी कोई प्रिटेंड प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें वो एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन करते हैं। अगर वो डॉक्टर बना है तो वो उस तरह से अपने खिलौने से कम्युनिकेट करेगा, तो वो उसकी सोशल स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स दोनों को डेवलप करते हैं। तो नेट जो ओपन एंडेड टॉयज होते हैं उसमें बच्चा इंचार्ज होता है कैसे खेलना है उसके, और जो क्लोज एंडेड टॉय होता है उसमें टॉय इंचार्ज होता है क्योंकि टॉय बताता है आपको कि आप मुझसे ऐसे खेल सकते हो। सो ऑब्वियसली ओपन एंडेड टॉयज आर वे बेटर। अब मैं क्विकली आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ सारे ओपन एंडेड टॉयज का लिस्ट। ओके, सो शुरुआत करते हैं सबसे अफोर्डेबल कैटेगरी से। उसमें सबसे पहला जो आइडिया है वो है ये स्ट्रॉ कनेक्टर वाला गेम, जिसके अंदर अलग अलग कलर और साइज की स्ट्रॉज भी होती है और इसको कनेक्ट करके बच्चे अलग अलग चीजें बना सकते हैं और अलग अलग तरीके से खेल। दूसरा जो ऑप्शन है वो है किसी भी तरीके के फिगराइंस, यानी कि डायनासोर्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, सुपर हीरोज हो गए, अलग अलग तरीके के फिगराइंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इनसे भी बच्चे बहुत लंबे टाइम तक इन्वॉल्व होकर खेलते रहते हैं, उनकी बातें करवाते हैं, उनकी फाइट्स करवाते हैं, उनको पिकनिक पे ले जाते हैं। तो दैट्स ऑल्सो एन एक्सीलेंट आइडिया। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो है डोमिनो ब्लॉक्स। डोमिनो ब्लॉक्स ऐसे छोटे छोटे कलरफुल ब्लॉक्स होते हैं जिससे बच्चे छोटी छोटी चीजें बना सकते हैं, या नॉर्मल जो डोमिनो इफेक्ट होता है, ब्लॉक्स के गिरने का जो इफेक्ट होता है वो देख सकते हैं और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। चौथा जो ऑप्शन है वो है जो कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले टॉयज आते हैं, जिसमें बच्चों को वेलक्रो वाले टॉयज को कट करना होता है नाइफ से एंड फिर उसे सैलेड बना सकते हैं, या तो कोई वेजिटेबल या फ्रूट शॉप बना सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अफोर्डेबल कैटेगरी में जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है बीड्स। अगेन बीड्स ऐसे
छोटे छोटे या तो वुडन बीड्स या प्लास्टिक बीड्स अवेलेबल होते हैं, वो बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं। अगेन बहुत सारी एक्टिविटीज़, कलर सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो बीडिंग या लेसिंग वाली एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए यूजफुल हो सकते हैं, या इन जनरल बच्चे इसको बहुत अलग अलग तरीके से खेलते हैं। सिक्स्थ जो चीज़ है अफोर्डेबल कैटेगरी में, वो है किसी भी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट इज ऑब्वियसली ओपन एंडेड, बच्चे जहाँ चाहे जैसे चाहे कलर कर सकते हैं, चाहे वाटर कलर हो, क्रेयॉन्स हो, पॉम पॉम्स या अलग अलग कलरफुल टेप्स आती है वो। सेवेंथ है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं वो, इनको मैं अफोर्डेबल कैटेगरी में रख रही हूँ क्योंकि बहुत अलग अलग रेंज में अवेलेबल होते हैं, सस्ते भी एंड महंगे भी, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स इज समथिंग जिसमें मैं डेफिनेटली कहूंगी कि यू शुड इन्वेस्ट, क्योंकि ये बच्चे एज आई सेड बहुत लंबे टाइम तक खेलते हैं। हमने जो ये सेट लिया था वो अथर्व 1 साल का हुआ था तब लिया था, और वो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आज तक इससे खेलता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही जो नेक्स्ट होता है वो है लीगो ब्लॉक्स। लीगो ब्लॉक्स यूजुअली स्मॉलर साइज के होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स मेगा साइज के होते हैं। तो जैसे ही बच्चे 3 साल के आजू बाजू के होते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन लीगो ब्लॉक्स। और लीगो ब्लॉक्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स दो अलग अलग चीजें इसलिए क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके बच्चों को जब वो छोटे होते हैं और उस ग्रिप के लिए हेल्प करते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको जो एक प्रॉपर प्रिसाइज वाली ग्रिप होती है और छोटी चीजों को फिट करने वाला जो उनका स्किल होता है वो लीगो ब्लॉक से डेवलप हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरीके के जो प्रिटेंड प्ले वाले सेट्स आते हैं, यानी जो किचन सेट्स आते हैं या डॉक्टर्स सेट आते हैं, ये सारे भी बहुत ही एक एक्सीलेंट ओपन एंडेड टॉय के ऑप्शन है। दूसरी जो चीज है वो है नेस्टिंग एग्स। ये बच्चे यूजुअली जब 6 महीने के आजू बाजू होते हैं तब हम लोग लेते हैं, लेकिन अथर्व आज तक उससे खेलता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट टॉयज था अथर्व का। इसको बहुत अलग अलग तरीके से अभी हम उसको फोनिक्स सिखाने के लिए यूज करें, अदरवाइज चीजें छुपाने के लिए वो यूज करता है। वो जब नहाने जाता है तब इसके अंदर पानी भर के उसमें से जो एक शार जैसा बन के आता है वो देखना उसको अच्छा लगता है। एक और सिमिलर आइटम जो है वो है ये स्टैकिंग कप्स। अगेन ये बच्चे जब अराउंड 6 महीने के होते हैं तब का टॉय होता है, जिसमें बच्चों को सही साइज पे स्टैक करना है और टावर बनाना है और बैलेंस बनाना है। बट अगेन इससे अथर्व अलग अलग तरीके से आज तक खेलता है, उनको कंटेनर्स की तरह यूज करता है, उसके अंदर बीड्स, मार्बल्स, ये सारी चीजें भरता है। हम लोग अगेन इसको बहुत सारी ओपन एंडेड एक्टिविटीज यानी लर्निंग एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। कलर आइडेंटिफिकेशन, स्मॉलर बिगर, इन सारे चीजों का कंसेप्ट समझाने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। सो दिस इज अनदर एक्सीलेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज अफोर्डेबल कैटेगरी में है वो है सॉफ्ट टॉयज या डॉल्स, किसी भी तरीके की। अगेन जस्ट लाइक फिगराइंस, ये सारी चीजों को भी अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है ओपन एंडेड प्ले में। उसके अलावा एक और चीज है वो है कार्स, यानी मैं बैटरी ऑपरेटेड या रिमोट कंट्रोल वाली कार्स नहीं कह रही, जो नॉर्मल कार्स आती है, या तो पुल बैक हो या हॉट व्हील्स वाली या कोई भी बेसिक कार्स होती है उनके बारे में बात कर रही हूँ, या कोई भी व्हील वाले जो टॉयज होते हैं। तो इनके साथ भी बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से खेलते हैं, उनका गराज बनाते हैं, उनका पार्किंग बनाते हैं, उनकी रेसिंग करवाते हैं, उनका सॉर्टिंग करते हैं। सो दिस इज अनदर ग्रेट आइडिया। इसके अलावा कुछ कुछ जो सेंसरी प्ले वाली टॉयज होते हैं वो भी ओपन एंडेड टॉयज होते हैं, जैसे कि प्ले डो हो गया, जिसके बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ इस चैनल पे ऑलरेडी। दूसरा सिमिलर होता है काइनेटिक सैंड, स्लाइटली मैसी होती है, बहुत ज्यादा मैसी नहीं होती है, लेकिन ये भी बच्चों को बहुत लंबे टाइम तक इन्वॉल्व रखता है। इससे भी बच्चे अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीजें लिख सकते हैं, एंड इट कैन बी प्लेड इन वेरियस वेज। और एक सिमिलर आइटम है स्लाइम। अभी तक हमने अथर्व को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन मैंने देखे हुए बहुत सारे वीडियोस और लोगों की स्टोरीज। सो स्लाइम इज अनदर ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि वो बच्चों को उसका जो ये पूरा इफेक्ट होता है वही बहुत मेस्मराइजिंग लगता है और वो बहुत लंबे टाइम तक बच्चों को इन्वॉल्व रखता है। अब आते हैं जो मीडियम रेंज के ओपन एंडेड टॉयज है उन पे। तो इसमें सबसे पहले आती है वुडन पेग डॉल्स, यानी ऐसी छोटी छोटी वुडन डॉल्स आती है। अगेन इसको बच्चे दूसरे ओपन एंडेड टॉयज के साथ एक पूरा सेटअप क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। हम लोगों के पास वुडन पेग डॉल्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वुडन चेस है, तो अथर्व उसके अंदर के भी जो हाथी घोड़ा ये सारी चीजें होते हैं उनको एज पेग डॉल्स यूज करता है अपने ओपन एंडेड प्ले में। नेक्स्ट चीज है जो स्क्रिबलिंग टॉयज होते हैं या इस तरह के जो बोर्ड्स होते हैं, वो अगेन दे आर ओपन एंडेड, क्योंकि इस पर बच्चे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं अपने इमेजिनेशन के हिसाब से। ऑब्वियसली दीज आर यूज्ड फॉर राइटिंग और स्क्रिबलिंग, लेकिन उसमें भी द वर्ल्ड इज ओपन टू देम कि उसमें वो क्या बनाना चाहते हैं, कोई शेप बनाना चाहते हैं, कोई अलग अलग कलर से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद की चीज है ये वुडन रेनबो स्टैकर। ये बहुत ही एक पॉपुलर वुडन टॉय है, खास करके ओपन एंडेड कैटेगरी में, एंड आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इसको देखा ही होगा। इसके अलावा होते हैं मैग्नेटिक टॉयज, या जो मैग्नेटिक बोर्ड होता है वो।
बच्चों को मैग्नेट से बहुत फैसिनेशन होता है, तो किसी भी तरीके का मैग्नेटिक कोई टॉय हो, चाहे जैसा ये हमारे पास एक मैग्नेटिक पैड है वो, या जो वुडन मैग्नेटिक अल्फाबेट्स या दूसरी चीजें आती है वो हो, या ऐसा कोई एक मैग्नेटिक बोर्ड हो जिस पे चीजें चिपक जाए, बेसिकली इससे भी बहुत अलग अलग चीजें करके बच्चे खेलते ही रहेंगे। इसके बाद की जो चीज है वो है वुडन ट्रेन ट्रैक्स। अब ये मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा है। इसमें ऐसी मल्टीपल ट्रैक्स आती है और बच्चे पूरे रूम में बिछा के फिर इसके ऊपर कार या एक सिटी वाला लेआउट बना सकते हैं। ये डोमिनो ब्लॉक्स या कोई ब्लॉक्स पे खड़ा करके इसको एक ब्रिज की तरह या ओवर ब्रिज की तरह बना सकते हैं और उस पर अपने व्हीकल चलवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट ऑप्शन। अब आते हैं एक्सपेंसिव कैटेगरी पे। तो इसमें सबसे पहली चीज है प्ले टेंट। प्ले टेंट सस्ते वाले भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अराउंड 1500 की रेंज में मिलेंगे। लेकिन जो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के प्ले टेंट्स होते हैं कैन बी अराउंड 2000, 2500 और मोर ऑल्सो। लेकिन बच्चों को प्ले टेंट में बहुत मजा आता है। हम तो DIY घर पे ही बना देते हैं, आपने देखे होंगे हमारे बहुत सारे फोटोज। लेकिन बच्चों को बहुत मजा आता है अंदर सारे सॉफ्ट टॉयज लेके अपना घर जैसा बना के वहीं बैठ के खाना खाना, नाश्ता करना, खेलते रहना। सो दैट इज अनदर ग्रेट आइडिया। उसके बाद है मैग्नेटिक टाइल्स। प्रोबेबली सबसे हाइप्ड ओपन एंडेड टॉय है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बेसिकली मैंने अपने बर्थडे वाले वीडियो में भी दिखाए होंगे एंड द हाइप इज रियल, यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा एंगेज करके रखता है। बट इससे बच्चे इनन्यूमरेबल चीज़ें बना सकते हैं, प्लस आप इसको बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज एन एक्सीलेंट चॉइस। इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि इट्स वर्थ इट। उसके बाद एक्सपेंसिव कैटेगरी में अनदर ओपन एंडेड टॉय, ये बैलेंसिंग बोर्ड होता है। ये अभी बहुत नीश इंस्टाग्राम स्टोर्स में मैंने देखा हुआ है। आई डोंट थिंक कि अमेजोन और उस पर अवेलेबल होता है। अगर होता है तो मैं नीचे लिंक करूंगी। बट ये बेसिकली बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है घर में ही। इस पे बच्चे कूद सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, हिला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को, खास करके स्लाइटली बड़े बच्चों को, 3 साल से ऊपर के बच्चों को मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होकर खेलते हुए देखा है। इसके अलावा जो लास्ट चीज है, जो भी अगेन एक नीश चीज है, आपको ज्यादातर नीश स्टोर्स में ही मिलेगा, वो है एक पिकलर ट्राइंगल। ये बेसिकली ऐसा एक वुडन स्ट्रक्चर होता है जो बच्चों को क्लाइंब करने के लिए, स्लाइड करने के लिए, उनकी स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए बहुत यूजफुल होता है और घर में कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं नीचे लिंक छोड़ूंगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। पर्सनली ये हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए सुना है उसके बारे में। तो वो थी लास्ट चीज़ इन दिस लिस्ट ऑफ ओपन एंडेड टॉयज। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो सामान होता है या घर की चीज़ें होती है, जैसे कि किचन यूटेंसिल्स हो गए, ऑब्वियसली जो शेल्स होते हैं, यानी आपको इस पे मिलते हैं, सी साइड पे मिलते हैं, बीच पे मिलते हैं, वो सी शेल्स हो गए, पेबल्स हो गए छोटे छोटे, या जो बड़े बड़े स्टोन्स आते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स पे पेंटिंग करने के लिए, काउंटिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, उन सब के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो मार्बल्स आ गए, ऑब्वियसली मार्बल्स फ्री नहीं होते लेकिन बहुत सस्ते होते हैं, बट बच्चे खुद ही उससे इतनी सारी अलग अलग चीज़ें खेलते हैं, उनको उसका यूजुअली जो टच एंड फील होता है वही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मार्बल्स 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही यूज़ करने चाहिए, वो भी अंडर सुपरविजन, वरना चोकिंग हैजर्ड हो सकता है। उसके अलावा कार्डबोर्ड्स जो होते हैं या कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, वो बहुत ही एक एक्सेलेंट ओपन एंडेड प्ले के लिए की आइटम होती है। हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं उससे, एक नॉर्मल सेंसरी बिन बना दिया, कार पार्किंग बना दिया, डॉल हाउस बना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।